भारत में गर्मी से मरने लगेगा इंसान। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट डराने वाली है। ये रिपोर्ट भारत में पड़ने वाली भीषण गर्मी की तरफ इशारा करती है। इससे साफ हो जाता है वह दिन दूर नहीं जब भारत में इतनी गर्मी पड़ेगी कि इंसान दम तोड़ने लगेगा। खेत खलिहान बर्बाद हो जाएंगे, खाने के लाले पड़ेंगे। इस संबंध में हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने केरल में एक रिपोर्ट पेश की है। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कूलिंग सेंटर के नाम से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया जल्द ही यानी वर्ष 2050 तक दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो भीषण गर्म हवाओं का सामना करने वाला होगा। देश अपेक्षाकृत गर्मी का सामना कर रहा है। भारत में मार्च से जून तक का समय गर्मी का माना जाता है, लेकिन अब गर्मी फरवरी से शुरू होकर जुलाई तक पड़ रही है। जल्द ही भारत गर्म हवा यानी हीट वेव का सामना करने वाला है। तापमान जब औसत तापमान से बढ़कर अधिक समय तक रहने लगेगा। भारत में हीट वेव का समय 3 दिन का माना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जल्द ही 11 दिन तक की हीट वेव का भारत सामना करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रकृति भी निवेश मांगती है। ये निवेश किस तरह से हो, इसके बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति कमाई $2 है, यानी इसीलिए देश की एक बड़ी आबादी एयर कंडीशन अफोर्ड नहीं कर सकती। ऐसे में सरकार को अरब देशों की तरह ही एयर कंडीशन चेन विकसित करने पर चिंता करनी होगी, यानी क्लाइमेट में निवेश करना होगा। अब या तो पेड़ पौधे अधिक लगाओ या फिर ऐसी व्यवस्था बनाओ कि लोग अधिक से अधिक एसी में रह सकें। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोल्ड चेन विकसित करनी होगी। स्पेस कूलिंग, अपने आसपास के क्षेत्र को कैसे ठंडा बनाया जाए, इस पर विचार करना होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश पिछले 6 दशकों में मौसम संबंधी सूखे और गर्मी की लहरों में वृद्धि का सामना कर रहा है। इसने अप्रैल 2022 में प्रारंभिक और तीव्र बसंत गर्मी दर्ज की गई, जिसने देश को एक ठहराव की स्थिति में ला दिया। नई दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। मार्च 2022 में अब तक के सबसे गर्म वायुमंडलीय तापमान की घटना देखी गई। बता दें कि G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस ने 2021 में चेतावनी दी है कि यदि कार्बन उत्सर्जन उच्च रहता है तो 2036 से 2065 तक पूरे भारत में हीटवेव 25 गुना अधिक समय तक रहने की उम्मीद है। हीटवेव का पूरे भारत में सीमांत और गरीब समुदायों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे खराब, हवादार, गर्म और भीड़ भाड़ वाले घरों में बिना कूलिंग के रहते हैं। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान यानी ICAP 2019 के आकलन के अनुसार केवल 8% भारतीय घरों में एयर कंडीशनिंग इकाइयां हैं। रिपोर्ट के अनुसार हीटवेव कार्यबल की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। देश में 75% कार्यबल गर्मी से प्रभावित श्रमिकों पर निर्भर है। कुछ जीवन के लिए खतरनाक तापमान में भी काम कर रहे हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% उच्च जोखिम वाले श्रम पर निर्भर करता है। यदि दक्षिण एशिया में कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इस परिदृश्य में दक्षिण एशिया में भयंकर सूखे और बाढ़, समुद्र का जल स्तर बढ़ने, ग्लेशियर पिघलने और खाद्य उत्पादन में गिरावट जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मॉनसून के दौरान अत्यधिक वर्षा, जिसकी फिलहाल 100 वर्षों में सिर्फ एक बार होने की आशंका होती है, लेकिन सदी के आखिर तक इसकी हर 10 वर्ष में होने की आशंका है। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे असर से अब भी बचा जा सकता है यदि गर्माहट में वृद्धि को 2 डिग्री से कम रखा जाए, लेकिन इसके अवसर कम हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार जलवायु अनुकूल खेती, बाढ़ और सूखे से रक्षा तथा ऊष्मा प्रतिरोधी फसलों, भूजल प्रबंधन में सुधार, तटीय बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और मानव स्वास्थ्य में सुधार के जरिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।